हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को जवाब देना चाहूंगा उस बात का, वैसे क्वेश्चंस का जो कि मेरे से बहुत बार, मुझे लगता है 100 से ज्यादा बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके टीयर 1 में रो मार्क्स कितने थे। तो मैं इसका जवाब देने से पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि मेरे मार्क्स से खुद को जज मत करना कि मेरे कितने मार्क्स थे, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा वाला एग्जाम हार्ड हुआ होगा, तुम्हारा वाला एग्जाम उसे थोड़ा स्लो हुआ, थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा। हो या नहीं तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, और या नहीं तो हो सकता है कि मेरा स्किल टेस्ट जो है ना और इंटरव्यू काफी अच्छा गया, तुम्हारा अच्छा मे भी ना जाए। और ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि नहीं जाए, मैं चाहता हूँ कि अच्छा ही जाए। लेकिन इसका रिवर्स भी कर सकते हो तुम, कि हो सकता है कि तुम्हारा इंटरव्यू जो है स्किल टेस्ट मेरे से अच्छा जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो आईबी जो है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं करती है कि उसका टायर 1 में कितना मार्क्स था, इंटरव्यू में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया आपने, वो ऑफिशियली वो लोग रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो कि मेरे जो आंसर की आए थे ना, आंसर की के बाद जो सिलेक्शन होता है तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं ना कि आपके मार्क्स कितने थे। तो उसके हिसाब से जब मैंने चेक किया था तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसमें मेरे टेयर टेयर 1 में मेरे थे 49.75 मार्क्स, वो टेयर 1 के मार्क्स थे। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था ना, वो इंटरव्यू मेरा बहुत ज्यादा एक्सेलेंट गया था। एक्सेलेंट का मतलब मेरे से कुछ ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मेरे से जो है मेरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए। तो सब्जेक्ट से नहीं, मेरे प्रोजेक्ट से एक्चुअली वो पूछ लिए। अब प्रोजेक्ट तो सब्जेक्ट से ही रहता है, तो सब्जेक्ट में ही मतलब प्रोजेक्ट से ही वो अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना उसी टाइम, वो सब्जेक्ट से भी 3-4 क्वेश्चंस ले लिए मेरे से। और ऐसे करके पिछले तो मेरा जो इंटरव्यू था ना वो काफी अच्छा गया था, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे इंटरव्यू देके काफी अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है, बढ़िया रहा। उससे पहले जो था ना, इंटरव्यू से पहले स्किल टेस्ट होता है, और भी एक लोग पूछ रहा था कि कोई पूछ रहे थे कि स्किल टेस्ट के बाद इंटरव्यू के में कितना टाइम लगता है। तो कोई टाइम नहीं रहता है, आप लोग स्किल टेस्ट देंगे उसके जस्ट बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जीरो टाइम गैप रहता है, आप लोगों को कोई टाइम गैप नहीं दिया जाएगा बीच में। तो जब मैं स्किल टेस्ट के लिए गया तो स्किल टेस्ट में 3 सेक्शन से कंप्यूटर था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके बाद जो था इलेक्ट्रिकल था। तो कंप्यूटर का जो था ना, वो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस कर दिया। तो 4-5 में से मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो था ना 90% का मैं आंसर दे दिया था। वो मेरे से पिंग का जो था ना, वो पिंग कैसे करना है आईपी एड्रेस को, वो मेरे मेरे से उस टाइम नहीं आ रहा था। वो मुझे बाद में समझ में आया कि ऐसे पिंग करते हैं। तो वो मेरे से नहीं हो पाया था। एक्चुअली वो पिंग करने में मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो पिंग वाला आप लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे करना है पिंग, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जो है ना वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद वो पिंग मैं नहीं कर पाया था। तो कंप्यूटर साइंस से जो सब क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो था ना, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो थे ना, मैंने वो सॉल्व कर दिया था। जो सॉल्व नहीं करना था एक्चुअली, उनको बताना था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का मैं आंसर दे चुका था। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि चलो कंप्यूटर में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन ही गए हैं, और ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, इसमें भी काफी अच्छे बन ही रहे हैं। और उसके बाद जो वो एक था ना, वो RJ45 का वो केबल टेस्ट करना था, पहले वो उसको क्रिम करना था, उसके बाद उसको कनेक्ट करना था, उसके बाद तो पहले उसको स्ट्रिप करना होता है, फिर क्रिम करना होता है। क्रिम करने के बाद उसको टेस्ट करना होता है कि आपने जो किया ना वो एंड टू एंड सही है या नहीं, तो वो चेक करना होता है। तो वो मेरे से नहीं हो पाया था एक्चुअली, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वो RJ45 केबल टेस्टर देखा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। तो वो मेरे से छूट गया था। तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में गया, तो इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन से ना वो मेरे का मतलब जो भी था वहाँ पे टास्क वो 100% कम्प्लीट हो गया था। तो ऑलमोस्ट 100% कंप्यूटर साइंस में, और ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में भी, और 100% जो है हो गया था मेरा इलेक्ट्रिकल वाले में। तो मेरा जो था ना, वो स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस जो था वो लाइक रेटिंग अगर करना हो तो 9 to 10 था, मतलब ठीक था। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि जो भी, क्योंकि मेरे टाइम में जो इस बार क्या हो रहा है ना, कि इस बार जो GO2 का एग्जाम हो रहा है तो उसमें सेकंड बार हो रहा है, इससे पहले भी एग्जाम हो चुकी है। हम लोग का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उस टाइम हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जाम में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रहे थे ये लोग। तो इसका क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो हम लोग को आइडिया नहीं था। तो इसलिए जो है हम लोगों की कट ऑफ जो थी ना, वो कम ही गई थी। मेरा 94.75 मार्क्स था, लेकिन और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, उनका कम, मतलब मुझे लगा था मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 40 to 50 के बीच में ही लाई करता था। कोई कोई रेयर रेयर स्टूडेंट हम लोग को दिखते थे जिसका मार्क्स जो वो कुछ 55
56 ऐसे कुछ बताता था, तो वो बहुत ही मुझे लगता है कम स्टूडेंट्स। और उस टाइम जो पोलिंग हो रहा था ना टेलीग्राम में, उस टाइम की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो लाइक 60% जो स्टूडेंट्स थे ना, सबका मार्क्स जो है वो 40 से लेके और 50 के बीच में ही लाइक कर रहा था। अब मैक्सिमम लाइक 60% से, और उससे भी ज्यादा जो है ना 60% बता दिया मैंने, उसका 30% जो है वो 40 से कम थे। उसका जो 10% क्या, मुझे लगता है 5% ही ऐसे लोग थे जिसका मार्क्स जो था वो 50 से ज्यादा था। तो बहुत ही कम लोग थे ऐसे जिनका मार्क्स 50 से ज्यादा था। और हम लोगों को जो है ना स्किल टेस्ट इंटरव्यू में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई आइडिया नहीं था। और वैसे भी मैंने रिसेंटली बताया आप लोगों को, मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि आईबी स्किल टेस्ट जो था मेरा, उसमें मेरा 8 को ही था, 8 ऑफ नवंबर को ही था मेरा वो उसमें स्किल टेस्ट, जो कि फर्स्ट डे ही था, उसी डे से स्टार्ट हो रहा था मेरा, उसी डे था और फर्स्ट ही बैच में था। तो उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी मेरे पास नॉलेज था। और आप लोगों के लिए ये भी एडवांटेज है कि आप लोगों को बताने वाला मैं हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप लोगों को जाना है। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छी बात है। और हम लोगों का जो एग्जाम हो गया ना, लेकिन उसके बाद जो फिर से एग्जाम हुआ, तो लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आईबी में आते हैं, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस कहाँ से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस बार की कट ऑफ जो है ना ज्यादा जाए। क्योंकि सब कुछ तो पता है ना लोगों को, तो उन लोगों को पता है कि डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन पता है तो आदमी को मेहनत करना है, और आदमी जो है ना भरे पड़े हैं मेहनत करने के लिए, वो अपना जी जान लगाने के लिए रेडी है। तो आप लोग देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग जज करना चाहते हैं खुद को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना ही जज करें तो अच्छा है। आप लोगों को जितने भी मार्क्स आए हैं, आप अपने बैच के स्टूडेंट से कंपेयर कीजिए कि उनका मार्क्स कितना आया है और एवरेज क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। और कितना कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, उसका तो मैं ऐसे कोई प्रिडिक्शन करना कोई मैं फालतू समझता हूँ। और आप लोगों के टीयर 1 मार्क्स से अब कोई भी फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का टीयर 1 मार्क्स जो है ना, जितना आप लाना था वो आप ला चुके हैं, उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अभी 50 मार्क्स जो है ना वो बचे हुए हैं, वो आप लोगों को उन पे फोकस करना चाहिए। तो 50 मार्क्स में से आप लोग ना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो उस पे फोकस करो, ना कि टीयर 1 मार्क्स में आपके टीयर 1 में आपके कितने मार्क्स रह गए। या आपको अगर इस बात पे रिग्रेट करोगे कि मेरा टीयर 1 में और अच्छा हो सकता था, तो उससे रिग्रेट करने से अब कोई फायदा नहीं है। मैं बोलूंगा कि आप लोग जो है ना आगे प्रिपरेशन अपना फोर्स करो और उधर ध्यान दो, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर जितना मार्क्स सिक्योर कर सकते हो ना 50 में से, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आप लोग जो है ना आपके जिससे आपके ज्यादा नंबर हो, और अपना इंटरव्यू और स्किल टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आप उनको भी पीछे कर सकते हैं। तो आपके लिए अभी आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी और बाकी है। तो चलिए, होप आप लोगों का जो ये डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, बाय बाय।